इंदौर पुलिस ड्रग्स माफियाओं की कमर तोड़ने में जुटी हुई है। राज्य सरकार की ओर से मिले निर्देशों के बाद अब इंदौर पुलिस ड्रग्स माफियाओं और ड्रग्स के कारोबार पर शिकंजा कसने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में पुलिस ने पिछले दिनों प्रीति और आंटी को गिरफ्तार किया था, जिसमें कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए थे। वहीं अब पूछताछ के दौरान ड्रग्स सप्लाई के तार दिल्ली से जुड़े होने की बात सामने आई है, जहां आंटी के कुछ सहयोगी ड्रग्स की सप्लाई करते थे। डीआईजी हरिनारायण चारी मिश्र के अनुसार इस मामले में अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। साथ ही नाम आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसके अलावा फिलहाल कुछ आरोपी अब भी फरार हैं। उस पूरे मामले में जैसा कि अभी तक 15 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ और नाम इसमें आइडेंटिफाई किए गए हैं। वो चूँकि आरोपी अभी फरार हैं इस पूरे घटनाक्रम के प्रकाश में आने के बाद, लेकिन उन्हें भी इसमें किया जा रहा है। इसमें मुख्य तौर पर उसके द्वारा उस पूरे लिंक की पहचान की गई है, जिसमें दिल्ली से लाया जाना पाया गया है। दिल्ली से इसके कुछ ऐसे सहयोगियों को पता चला है जो दिल्ली में ही रहते थे और इसके साथ लंबे समय से 7 से 8 सालों से जुड़े हुए थे। वो दिल्ली में ही काम करते थे। इसके साथ ही साथ इसके कुछ जो इनके जो इनके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स थे और इनके द्वारा कुछ जो ग्रुप्स बनाए गए थे, उसमें भी कुछ लोगों के जुड़े होने की बात आई है सामने। उनकी भी जानकारियां निकाली गई हैं। कुछ जानकारियां, कुछ नाम जो हैं, कुछ फ़ोन नंबर वो गलत नाम पते पे हैं और मुख्य तौर पे इसी ड्रग स्मगलिंग के लिए यूज किए गए हैं। लेकिन पुलिस ने बहुत सारे नामों को डिकोड किया है, जानकारियां निकाली हैं। इस मामले में जल्द ही और बड़ी कार्रवाइयाँ होंगी। मुख्य तौर पर इस पूरे मामले में 2 जो आरोपी जो पकड़े गए हैं, दोनों जो गिरफ्तार हुए हैं, उसमें एक का एमडीएक्स के लिए यूज हुआ है। एमडीएक्स का मुख्य तौर पे उसका क्रय विक्रय और इसको सेल करने का, पैडलिंग का इसमें मुख्य आरोप है और उसकी पुष्टि हुई है। और दूसरा जो एक ग्रुप है जो इसमें जुड़ा हुआ है, उसका कोकीन से जुड़े हुए मामलों में जो लोग अपनी कोड वर्ड में कोक कह के इसका प्रयोग करते थे, जो इनके अलग अलग ट्रांसक्रिप्शंस में आया है। तो इसका दोनों टीमें अलग अलग हैं, लेकिन दोनों एक ही से जुड़ी हुई हैं और उसमें संभवतः ड्रग एडिक्ट जो होते होंगे उनके आवश्यकता के अनुसार लोग सप्लाई करते थे। बहरहाल इस पूरे मामले में इनसे जुड़े हुए हर व्यक्ति की पहचान की गई है और इसमें आने वाले समय में, आने वाले 3-4 दिनों में और कई लोग जो इस ग्रुप से जुड़े हैं उनकी गिरफ्तारी करेंगे। इसमें अलग अलग जगहों पे गई है, चूँकि हम जानते हैं कि जो घटनाक्रम आया है, पूरी घटनाक्रम में सारे नाम, सारी घटनाक्रम, सारी परिस्थितियाँ चूँकि प्रकाश में है, तो बहुत सारे ऐसे आरोपी हैं जिनको पहचान किए जाने तक वो भूमिगत हो गए हैं और बहुत सारी जानकारी लेकर शहर से और राज्य से भी बाहर हैं। तो इसलिए पुलिस उनके बारे में जानकारियाँ निकाल रही है और एक बार आरोपी अगर नामजद हो जाता है तो उसे पकड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। पुलिस की टीम कहीं ना कहीं से उन्हें पकड़ेगी।